हेलो फ्रेंड्स, कीमोथेरेपी में हेयर लॉस या बाल का झड़ना क्यों होता है, आइए जानते हैं। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, जिस स्टेज में हम कई सारे हमारे कैंसर्स पाए जाते हैं, वहाँ कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहता है ओवरऑल ट्रीटमेंट में। बट जैसे ही हम कीमोथेरेपी का जिक्र करते हैं, कई सारे पेशेंट्स में, फैमिलीज़ में एक अजीब सा एप्रीहेंशन या डर रहता है। और इस डर का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इसके साइड इफ़ेक्ट, जहाँ हेयर लॉस या हेयर फॉल या बाल का झड़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इस वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। हमने हमारे पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो कीमोथेरेपी है एक ब्रॉड टर्म है, जो ये दर्शाता कि हम दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं कैंसर के सेल्स को या ट्यूमर को मारने के लिए। जब हम ऐसे कीमोथेरेपी बोलते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि 100 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के कीमोथेरेपी के ड्रग्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग जगह के कैंसर के लिए, अलग अलग स्टेज के लिए अलग अलग कीमोथेरेपी के ड्रग्स इस्तेमाल होते हैं। कई बार सिर्फ एक ही ड्रग इस्तेमाल होता है, कई बार 2, 3, 4 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करना पड़ता है। ये जो कीमोथेरेपी के ड्रग्स है ना, ये फास्ट डिवाइडिंग सेल्स पे एक्ट करते हैं, जो सेल्स तेजी से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। कीमोथेरेपी के ड्रग को ये पता नहीं चलता है कि नॉर्मल बॉडी के सेल्स कौन से हैं और कैंसर के सेल्स कौन से हैं। कैंसर के सेल्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इनफैक्ट जब हम ट्यूमर की बात करते हैं तो बॉडी में सबसे तेजी से पनपने वाला, बढ़ने वाला जो हिस्सा है वो ट्यूमर ही रहता है। बट इसके साथ ही साथ बॉडी में और थोड़े ऑर्गन्स हैं जहाँ पे भी सेल्स तेजी से डेवलप होते हैं या रिसाइकल होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम है एक ऐसा वाला सिस्टम, और दूसरा है आपका ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, जो बोन मैरो के जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज हैं वो हैं। तीसरे हैं हेयर फॉलिकल्स, मतलब जो बालों का भी हमारा जो बाल के जो सेल्स रहते हैं वो भी बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं। तो जैसे क्योंकि कैंसर के दवाइयों को ये पता नहीं चलता है कि ट्यूमर कौन सा है और नॉर्मल टिश्यू कौन सा है, ये सब जगह पे असर करते हैं। तो इससे क्या होगा, कैंसर के सेल्स तो मर जाएंगे, ट्यूमर घट जाएगा, बट इसके साथ ही साथ इसके साइड इफेक्ट में क्या होगा, दूसरे जगह पे जहाँ पे फास्ट डिवाइडिंग सेल्स है उनमें साइड इफेक्ट आता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पेशेंट को उल्टी का महसूस होता है, वॉमिटिंग होता है, लूज मोशन से अब इंक्रीज बावल मूवमेंट, जुलाब हो सकता है, खाना पचता नहीं है। ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के साइड इफ़ेक्ट हैं। ठीक इसी तरह आपने ये भी देखा रहेगा कि क्योंकि बोन मैरो तक असर होता है तो हीमोग्लोबिन कम होता है, प्लेटलेट्स कम होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स कम होते हैं। ठीक इसी तरह जब बालों के ऊपर असर होता है तो वहाँ पे भी हेयर फॉलिकल्स झड़ने लगते हैं, तो हेयर लॉस होता है। बट इसमें आपको ये जानना ज़रूरी है कि बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं वहाँ पे रिपेयर का पॉसिबिलिटी रहता है, क्योंकि ये सेल्स में रिपेयर कैपेसिटी रहता है, बट ट्यूमर सेल्स में रिपेयर कैपेसिटी नहीं रहता है। जब आप कीमोथेरेपी के बाद जब आप रेस्ट लेते हो तो ये जो नॉर्मल सेल्स है ये रीजनरेट होना चालू होता है और ये रिपेयर करने लगते हैं। तो इसीलिए ये जो साइड इफेक्ट्स नॉर्मल बॉडी टिश्यू पे होता है ये रिकवर होते हैं या टेम्परेरी रहते हैं। तो इसलिए जो हेयर लॉस होता है वो भी थोड़े दिनों में रिकवर हो सकता है। दोस्तों, ये था एक डिस्कशन के कीमोथेरेपी में हेयर लॉस क्यों होता है। अगर आपको ये टॉपिक के ऊपर सवाल हैं या डाउट है तो हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। कैंसर के प्रति और नॉलेज पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।